Jai Hind students. In this video we discuss about mass number. That means what is mass number? Mainly when we describe about atoms, then we know that neutron and protons are present at nucleus of atoms and electrons revolve in the cells. So then very important, what is the mass number? यहां पर सिंपल भी आपको समझना होगा। जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स की, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो वहां पर रदरफोर्ड क्या बताते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, दैट मींस अल्फा पार्टिकल्स का जब उन्होंने बम्बारमेंट कराया था तो उन्होंने क्या देखा था, 1 in 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 पार्टिकल्स में 1 पार्टिकल्स ऐसा होता था कि जो बैक बाउंस्ड हो जाता था। कैसा होता था? बैक बाउंस्ड हो जाता था। तो दैट मींस हमें क्या समझना है, और रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने ये बताया कि कोई भी एटम्स है उसका जो मास नंबर है वो क्या होता है, स्मॉल रीजन में। कहां पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होता है। दैट मींस पूरे एटम्स में उसका मास नहीं प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होता है। दैट मींस कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन। किसी भी एटम्स का जो मास नंबर है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होता है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि द मास ऑफ एन एटम्स इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन। तो आइए देखते हैं जो एटम्स है, एटम्स में जो स्मॉल रीजन है वो आपका क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और इसको अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम एक सिंपल वे में बोले, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो मेनली हम ये देखेंगे किसी भी एटम्स का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल टू होगा न्यूक्लियॉन के। किसके इक्वल होगा? न्यूक्लियॉन के। तो यहां पर हमें ये समझना है न्यूक्लियॉन में क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियॉन में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन्स में क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो दैट मींस जो मास नंबर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास नंबर इक्वल टू number of proton plus number of neutron, number of proton plus number of neutron। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी एटम्स का जो मास नंबर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो मास नंबर है, मास नंबर को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। और प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन को कैपिटल जेड से। और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। दैट मींस मेरे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए इक्वल टू जेड प्लस एन। कैपिटल ए इक्वल टू जेड प्लस एन। तो जेड ए क्या है? आपका मास नंबर है। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो सिंपल वे में अगर मास नंबर को हम डिफाइन करें, सिंपल वे में अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, sum of proton and neutron give mass number of an atom। किसी एटम्स में हम क्या कर दे? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का ऐड कर दे, सम कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका मास नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उसका मास नंबर मिल जाएगा। तो यहां पर हमें जो फार्मूला समझना है कि मास नंबर का फार्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू जेड प्लस एन। और इस बेस से हमें समझना है कि क्यों हम कह रहे हैं कि जो मास है वो टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? जो स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है। किसके इक्वल हो जाएगा? जो स्मॉल रीजन में। बिकॉज हम रीड कर चुके हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है कि जो एटम्स का मास होता है वो कंसंट्रेट होता है इन स्मॉल रीजन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो देखा क्या गया, जो टोटल इक्वल वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी?
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बिकॉज ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियन होता है, और न्यूक्लियन आपका क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं मास नंबर इक्वल टू, अगर फार्मूला देखेंगे, मास नंबर इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन। तो यहां पर एक फार्मूला मेरे पास ये भी हो जाएगा कि मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियन। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई हमें स्पीसीज दी गई है, तो दैट मींस उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका मास नंबर क्या होगा, और उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। मेरे पास क्वेश्चंस है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीसीज। दैट मींस फर्स्ट स्पीसीज हमारे पास है C612। यहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट्स हैं, और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स हैं। तो यहां पर एक हम सिंबल का यूज करेंगे, मेनली जब हम एटम्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं, ये आपका जो सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म में होता है, ये क्या होता है आपका एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास, दैट मींस मास नंबर, और ये क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है एलिमेंट्स का सिंबल। तो यहां पर क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है, यहां पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, हमें क्या मिल गया उससे कंपेयर करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 मास नंबर, क्या हो गया, ये हो गया मास नंबर, ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर, ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर। दैट मींस हमें ए की वैल्यू मिल गई और साथ में किसकी मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अगर हमें राइट करना होगा व्हाट इज मास नंबर, तो मास नंबर तो राइट नहीं करना है, मास नंबर राइट नहीं करना है, मास नंबर मुझे पता है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, यहां पर जेड की अगर हम बात करें 6 हो जाएगा, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटॉमिक नंबर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, 6 हो गए, क्या हो गए 6 हो गए। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला है A इक्वल टू जेड प्लस एन। तो हमें वैल्यू क्या पता है, A की वैल्यू 12 है, जेड की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस एन, ये हमारा क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12 माइनस 6, और यहां पर जो न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ऐसे एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि कोई भी स्पीसीज दी गई है, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अदर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोरस 1531, 1531। तो ये क्या हो गया, वहां से हमें कंपेयर करना है, यहां से ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये क्या है आपका मास नंबर, क्या हो जाएगा मास नंबर, दैट मींस ये A है और ये क्या है Z है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, और ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें फाइंड आउट हो गया कि इसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के लिए तो इक्वल टू जेड प्लस एन, ये तो ये क्या हो जाएगा एन इक्वल टू जेड माइनस सॉरी ए माइनस जेड, क्या हो जाएगा ए माइनस जेड, ये फार्मूला हो जाएगा। अब ए माइनस जेड हो गया तो ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 31, और जेड की वैल्यू आपको दी गई है कितना 15, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। दैट मींस यहां पर टोटल न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं
16 न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कोई भी स्पीसीज हमें दी जाती है, हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट मीन्स वहां पर कितने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और साथ में जब हम बात करते हैं मास नंबर की, या सिंपल अगर अदर क्वेश्चंस की हम बात करें, अदर क्वेश्चंस को हम देखें, आपको वैल्यू दी गई हो, दैट मीन्स किसी भी एटम्स के लिए z इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 8, और आपसे बोला जाए आइडेंटिफाई, दैट मीन्स कैलकुलेट मास नंबर ऑफ गिवन एटम। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जेड प्लस एन, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 8, दैट मीन्स मास क्या हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। मास नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चंस दिया हो, दैट मीन्स यहां पर हम देखते हैं जेड की वैल्यू आपको दी गई हो 11 और n की वैल्यू आपको दी गई हो 12, और आपसे बात की जाए एटॉमिक मास, दैट मीन्स मास नंबर की, तो यहां पर मास नंबर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जेड प्लस एन, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 12, और ये आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास फार्मूला होना चाहिए, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन अदर वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दे दिए गए हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आइसोबार एंड आइसोटोप्स, मेनी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी यहाँ पर प्रेजेंट्स हैं। हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।